साल 2019 इस साल क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना होता है, जिसके लिए सबसे प्रबल दावेदारों में भारत का नाम भी शामिल था, क्योंकि भारत के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। स्कोर बोर्ड पर इंडियन क्रिकेट पूरी तरीके से यूनाइटेड दिख रहा था। जर्सी वही नीली थी, नेशनल एंथम वही था, बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर वहाँ कुछ था जो धीरे धीरे टूट रहा था और उस पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था, जब तक कि लोगों ने इंस्टाग्राम पर कुछ अजीब सा नोटिस करना शुरू नहीं कर दिया। ये कहानी है इंडिया के दो सबसे बड़े क्रिकेटर्स की, कैप्टन विराट कोहली और उनके डिप्टी रोहित शर्मा, जो धीरे धीरे एक धुरी पर रहना बंद कर चुके थे। ऐसा नहीं कि कोई एक बड़ा झगड़ा हुआ, बल्कि ऐसा था जैसे हजारों छोटी छोटी चुप्पियां जमा होती चली गई। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये मामला टीम को तोड़ने की कगार तक ले गया था, तो इसमें कोई ओवर ड्रामा नहीं है। सच्चाई ये है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार के बाद कुछ बदल गया, और ये बदलाव सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं था। असली बदलाव था उन दो लोगों के बीच जिनके कंधों पर आने वाले सालों का इंडियन क्रिकेट टिका हुआ था। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्या ये ईगो का मामला था? क्या ये कंपटीशन था, या फिर दो बिल्कुल अलग तरह की लीडरशिप सोच की टकराव थी, वो भी गेम के सबसे ऊंचे लेवल पर? इस वीडियो के आखिर तक आपको साफ समझ में आ जाएगा कि असल में क्या हुआ था। ये भी समझ में आएगा कि फैंस ने सोशल मीडिया पर टेंशन सबसे पहले कैसे पकड़ ली, उससे पहले कि बीसीसीआई इसे मान भी पाता। और सबसे जरूरी बात, आप जानेंगे कि कैसे यूएसए के लॉडरहिल में एक होटल के रूम के अंदर कोच और उनके दोनों कप्तानों के बीच हुई एक बातचीत ने इंडियन क्रिकेट को अंदर से फटने से बचा लिया। ये कोई मामूली क्रिकेट गॉसिप नहीं है, ये कहानी है ईगो की, लीडरशिप की, पावर की, और इस बात की कि हम इंडियन क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप में से एक खोने के कितने करीब पहुंच गए थे। तो बने रहिए, क्योंकि हम अब घुसने वाले हैं इंडियन क्रिकेट की उस ड्रेसिंग रूम कंट्रोवर्सी में जो जितनी एक्सप्लोजिव थी उतनी ही सोच समझकर दुनिया से छिपाई गई थी, और जिसने मॉडर्न इंडियन क्रिकेट की दिशा बदल। कहानी में और गहराई में जाने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दुश्मन नहीं थे। मामला ये नहीं था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते। असल बात ये थी कि दोनों बुनियादी तौर पर बिल्कुल अलग तरह के लीडर थे, और यही फर्क धीरे धीरे बड़ी समस्या बन गया। जरा सोचिए, 2019 तक विराट कोहली 3 साल से ज्यादा समय से टीम इंडिया के कप्तान थे। उनका अंदाज था तेज, आक्रामक और सामने से बात करने वाला। उन्होंने इंडियन क्रिकेट को एक साफ सिद्धांत पर चलाया कि यहाँ हर किसी को अपनी जगह खुद कमानी है। कोई भी फेवरेटिज्म नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। परफॉर्म करो तो रहो, नहीं तो बाहर, बात खत्म। रोहित शर्मा बिल्कुल उलट थे। उन्होंने कप्तानी आईपीएल के जरिए सीखी, जहाँ उन्होंने मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट की सबसे सफल फ्रेंचाइजी बना दिया। उनका तरीका शांत था, लगभग इंस्टिंक्ट के भरोसे चलने वाला, न चिल्लाना न लंबी चौड़ी स्पीच, लेकिन उनके अंडर खिलाड़ी अक्सर अपना बेस्ट क्रिकेट खेलते दिखते थे। क्यों? क्योंकि रोहित ऐसा माहौल बनाते थे जहाँ खिलाड़ी खुद को डर के बजाय भरोसे में महसूस करते थे। इसकी वजह ही होती कि रोहित शर्मा प्लेइंग 11 पर बदलाव नहीं करते थे। वहीं विराट ने तो एक बार लगातार 38 टेस्ट मैचों में 38 अलग अलग प्लेइंग 11 खिला दी, जबकि अपने 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी में उन्होंने बिल्कुल 51 बार ऐसा किया था। अब असली बात ये है, और ये बहुत जरूरी है समझना, ये दोनों लीडरशिप स्टाइल एक ही टीम में साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। कम से कम तब तक नहीं जब तक सब कुछ साफ साफ कम्युनिकेट न किया जाए। उस वक्त की कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली और शास्त्री अक्सर फैसले अपने दम पर ले रहे थे। न ज्यादा चर्चा, न कंसल्टेशन, न कोलैबोरेशन। नतीजा ये हुआ कि इन प्लेयर्स कंफ्यूज होने लगे। आखिरी फैसला कौन लेता है, कोहली, शास्त्री, या फिर वाइस कैप्टन होने के नाते रोहित से भी इनपुट आना चाहिए? किसी को साफ नहीं पता था, और यही कंफ्यूजन, यही धुंधलापन धीरे धीरे परेशानी की जड़ बन गया। ये तब और भी चौंकाने वाला था जब अंबाती की जगह विजय शंकर को टीम में ले लिया गया था। अब चलते हैं उस मोमेंट पर जहां से सब कुछ सच में बदल गया। मैनचेस्टर, 9 जुलाई 2019, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। हर कोई ये मान करके चल रहा था कि ट्रॉफी इस बार इंडिया ही उठाएगी, लेकिन क्रिकेट का खेल बड़ों को जमीन पर ला देता है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और 239 रन बनाए। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मुकाबले वाला जरूर था। फिर आई इंडिया की बैटिंग, और सच कहें तो सब कुछ बिखर गया। टॉप ऑर्डर नहीं चला, रोहित शर्मा शुरुआत नहीं पकड़ पाए, विराट भी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और जब चेज खत्म हुआ, इंडिया 18 रन से मैच हार चुकी थी। अब हार सिर्फ कोहली की गलती नहीं थी, सिर्फ रोहित की भी नहीं थी, ये पूरी टीम की हार थी। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, यहीं से दरार पड़नी शुरू हुई। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर रोहित साफ तौर पर बहुत परेशान थे। उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक
उनकी नाराजगी सिर्फ हार को लेकर के नहीं थी, बल्कि उन फैसलों को लेकर के भी थी जो वर्ल्ड कप के दौरान लिए गए थे, खासकर बैटिंग ऑर्डर को लेकर। उस सेमीफाइनल में कहा गया कि कुछ स्ट्रेटेजिक फैसलों में रोहित को साइडलाइन महसूस कराया गया और जब टीम बाहर हो गई तो उंगलियां उठने लगी, चुपचाप बंद दरवाजों के पीछे, लेकिन उठने लगी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रोहित ने टीम के साथ इंडिया वापस आने का इंतजार तक नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक दिन पहले ही फ्लाइट पकड़ ली, बिना ग्रुप को बताए। जरा सोचिए, इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन टीम होटल छोड़कर चले गए बिना किसी को बताए। अगर सब ठीक होता तो ऐसा नहीं होता। और फिर कहानी ने सोशल मीडिया का रुख लिया, क्योंकि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी भी उस हार को बचा रहा था, फैंस ने कुछ अजीब नोटिस करना शुरू कर दी। 25-26 जुलाई 2019 के आसपास वर्ल्ड कप से बाहर होने के कुछ ही दिनों बाद क्रिकेट ट्विटर पर हड़कंप मच गया। खबरें आने लगी कि रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया है। सिर्फ विराट को नहीं, बल्कि अनुष्का शर्मा को भी। अब कोई कह सकता है कि इनमें से क्या बड़ी बात है, लोग अनफॉलो करते रहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में जहां हर सोशल मीडिया मूव को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ये बहुत बड़ा सिग्नल था। पहली बार पब्लिकली ये देखा कि अंदर कुछ गड़बड़ है, और फिर वो पोस्ट आई जिसने आग में घी डालने का काम किया। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक लाइन लिखी, A wise man once said, nothing, only truth can shake hands with silence in a mess of false appearance। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि सब समझ गए मैसेज किसके लिए, ये भी साफ था। इसी दौरान बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ख्याति भट्ट ने उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हुए कहा था, और उनके हिसाब से कोहली और शर्मा एक दूसरे के गेम की इज्जत करते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर बहुत करीबी नहीं दिखते, खासकर वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर से। आखिरी दिनों में दोनों के बीच दूरी और साफ नजर आई। सोशल मीडिया के सिग्नल साफ थे, बॉडी लैंग्वेज भी, लेकिन बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने क्या किया? सब कुछ नकार दिया पूरी तरीके से, पब्लिकली। विराट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बोले कि ये सब पढ़ करके हैरानी होती है, ये बिल्कुल बकवास है, लोग अफवाहें फैलाते हैं और असलियत में कोई लड़ाई नहीं है। रवि शास्त्री ने भी कहा कि राय में फर्क को टकराव नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि फैंस जानते थे, मीडिया जानती थी, और धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम भी इसका असर महसूस करने लगा था। इसके बाद जो हुआ वो ऊपर से बहुत सटल लग सकता है, लेकिन अंदर से टीम के लिए काफी डैमेजिंग था। धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम में खेमे बनने लगे। ये वैसा मामला नहीं था जैसा कभी धोनी कोहली के दौर में कहा गया था, जहाँ खुले तौर पर दुरुस्त की बातें नहीं, एक कोल्ड वॉर थी, एक साइकोलॉजिकल दूरी जिसे कोई खुलकर मानना नहीं चाहता था, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा था। वर्ल्ड कप के बाद आई रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसके साथ खड़े, क्या कप्तान होने के नाते कोहली को सपोर्ट करे या फिर सीनियर और ज्यादा रिस्पेक्टेड वाइस कैप्टन रोहित के साथ जाए। इस कंफ्यूजन ने एक इनविजिबल तनाव पैदा कर दिया और इसका असर परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। बहुत ड्रामेटिक तरीके से नहीं, इंडिया हर मैच हारने नहीं लगी थी, लेकिन इमोशनल यूनिटी में कमी दिखने लगी। वो फीलिंग कि हम सब साथ हैं, एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, जो टीम स्पोर्ट्स में बेहद जरूरी होती है, वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ गई। ESPN क्रिकेट इन्फो की उस समय की रिपोर्टिंग और बाद में आज श्रीधर की किताब कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम से ये सामने आया कि बीसीसीआई सच में चिंतित थी, इतनी चिंतित कि CEO राहुल जौहरी ने खुद अमेरिका उड़कर दोनों खिलाड़ियों से आमने सामने बात करने की प्लानिंग तक कर ली थी। फिर आया वेस्ट इंडीज टूर। इंडिया को 3 अगस्त 2019 से कैरिबियन का दौरा करना था। सबसे पहले T20 मैच लॉर्डरहिल फ्लोरिडा में खेले जाने थे, और यहीं से कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। इंडियन टीम लॉर्डरहिल पहुंचती है, कोई वर्ल्ड कप की हार पर खुलकर के बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो हार हर किसी के सर पर मंडरा रही, और तभी हेड कोच रवि शास्त्री समझ जाते हैं कि कुछ करना पड़ेगा, किसी सही मौके का इंतजार करके नहीं, बल्कि अभी और इसी वक्त। श्रीधर की 2023 में एक किताब कोचिंग बियॉन्ड के मुताबिक शास्त्री ने उस वक्त जो किया वो पीछे मोड़ करके देखे तो एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने कोहली और रोहित दोनों को अपने होटल रूम में बुलाया, सिर्फ 3 लोग और कोई नहीं। और अब ध्यान से सुनिए कि शास्त्री ने क्या कहा, क्योंकि ये श्रीधर की किताब से लिया गया सीधा कोट है। उन्होंने कहा, इंडियन क्रिकेट के हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि तुम दोनों एक ही पेज पर रहो। सोशल मीडिया पर जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन तुम दोनों सबसे सीनियर क्रिकेटर्स हो, तो ये सब यहीं रुकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पीछे छोड़ो और आगे बढ़ने के लिए साथ आओ। ये बात सख्त थी, नेगोशिएशन नहीं थी, लेकिन ये इल्जाम लगाने वाली भी नहीं थी। शास्त्री ने ये नहीं कहा कि तुम चाइल्डिश हो या अनप्रोफेशनल हो। उन्होंने एक बहुत ज्यादा ताकतवर बात कही, टीम सबसे ऊपर है, बस। शास्त्री का फिलॉसफी साफ था, टीम पहले, कोई भी टीम से बड़ा नहीं है, न कोच, न कप्तान, न वाइस कैप्टन, कोई नहीं। और श्रीधर के मुताबिक रवि का एक्शन तेज था, सिंपल था और डिसीजन था, बस दोनों को साथ बिठाया, बात करवाई और वक्त बर्बाद नहीं की। कोई लंबी बातचीत नहीं, कोई सेशन नहीं, सिर्फ एक बातचीत जिसमें 2 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को साफ साफ बता दिया कि ये तुम्हें कामयाब बनाना ही होगा इंडिया के लिए। और हैरानी की बात ये कि ये काम कर गया। श्रीधर के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसके बाद चीजें बेहतर होने लगी। जो कथित माइक्रो ग्रुप्स थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। जरा सोचिए, एक बातचीत ने पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल रीसेट कर दिया। इस पूरे समाधान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैच्योरिटी और प्रोफेशनलिज्म के बारे में बहुत कुछ बताता है।
उस बातचीत के बाद रोहित और कोहली बेस्ट फ्रेंड नहीं बन गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शास्त्री ने भी ये उम्मीद कभी नहीं रखी। उन्होंने बस इतना कहा था काम चलना चाहिए, और वो चला। लॉर्ड की उस मीटिंग के बाद जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया, टीम एक नई एनर्जी के साथ दिखी। दूसरे ओडीआई में कोहली ने 120 रन बनाए, माहौल बदल चुका था, खिलाड़ी ज्यादा रिलैक्स्ड दिखने लगे, क्योंकि अब उन्हें उस इनविजिबल तनाव से नहीं जूझना पड़ रहा था। लेकिन असली सीख इससे भी गहरी है। ये दरार जितनी दर्दनाक थी, उतनी ही इंडियन क्रिकेट के लिए फायदेमंद भी साबित हुई, क्योंकि इसने वो बातचीत मजबूरन करवा दी जो शायद पहले ही हो जाना चाहिए था। इसके बाद सब कुछ साफ हो गया। सालों बाद जब रोहित ओडीआई कप्तान बने और फिर टेस्ट कप्तान भी, कोहली ने बहुत स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन किया। क्यों? क्योंकि सारी बातें 2019 में ही लॉर्ड रोहिल के होटल रूम में सुलझ चुकी थी। फ्रेमवर्क तभी सेट हो गया था। तो असली कहानी क्या है? इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने और गॉसिप से आगे जाकर के देखें तो बात समझ में आती है कि क्रिकेट में लीडरशिप ट्रांजिशन कभी आसान नहीं होते। ये मैसी होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इन्हें अपने आप नहीं छोड़ा जा सकता, इन्हें संभालना पड़ता है। इंडियन क्रिकेट इस दरार की वजह से टूटा नहीं, बल्कि सच तो ये है कि वो इसलिए बचा और आगे बढ़ा क्योंकि सही वक्त पर सही लोगों, शास्त्री, कोहली और रोहित ने मुश्किल बातचीत करने की हिम्मत दिखाई और ईगो से ऊपर टीम को रखा। ये कहानी इतने सालों तक लगभग छुपी रही और 2023 में आश्रधर की किताब के जरिए सामने आई। अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये दिखाता है कि इसे कितनी प्रोफेशनलिज्म के साथ हैंडल किया गया, कितना ध्यान दिया गया कि ये मामला टीम के लिए डिस्ट्रक्शन न बने। अब जरा 2019 के इंडियन क्रिकेट को याद कीजिए। ऐसा लग रहा था कि टीम टूट सकती है, दो खेमे बन चुके थे, टेंशन थी, ये कंफ्यूजन था कि असली लीड कौन कर रहा है। लेकिन टीम टूटी नहीं, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोच ने वो मुश्किल फैसला लिया जो लेना ही पड़ता है। उन्होंने दो बड़े ईगो को एक कमरे में बिठाया और साफ कहा कि टीम तुम दोनों से बड़ी है, और दोनों ने वो बात सुनी। इतिहास इंस्टाग्राम अनफॉलो को याद नहीं रखेगा, न करते पोस्ट को, न बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस को, न मीडिया की अटकलों को। इतिहास याद रखेगा कि इंडियन क्रिकेट एकजुट रहा, कि उसने 2020 में दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेला, जो आज भी दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। कोहली और शर्मा के बीच जो दरार थी वो असली थी, बड़ी थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं थी। और यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि आखिर में क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, और जो टीमें जीतती हैं वही होती हैं जो ये बात वक्त रहते समझ लेती हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।